हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन स्टार्टिंग से एकदम ही कोई मोमेंटम नहीं था बैंक निफ्टी में। आज उसकी एक्सपायरी थी, तो पूरा मतलब सेकेंड हाफ 3 बज गए, कोई मोमेंटम नहीं आया। तभी मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम में कि भाई आज लगता नहीं है कि कुछ ट्रेड होने वाला है। मोमेंटम इज मिसिंग, अवॉइड एनी लास्ट मोमेंट ट्रेड। पर किस्मत कैसे खेल खेलता है आप ये देखो। आज अगर लॉस होना लिखा है तो वो लॉस होगा। मैंने ही लिखा कि लास्ट मोमेंट ट्रेड लो मत, मोमेंटम मिसिंग है। ये जैसे ही मैंने ये अपडेट आप लोगों को डाला 2:55 में, 2:55 में उसी वक्त एक मतलब विद इन 2 मिनट्स 200 पॉइंट्स का फॉल आया। ठीक है, यहाँ पर अब भाई कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो थोड़ा भी प्राइस एक्शन फॉलो करे, और वो भी अगर वो देख रहा है कि 3 बजे के बाद फॉल आ रहा है, 3 बजे के बाद फाइनली पूरे दिन का रेंज अगर टूटेगा, तो कोई भी इंसान पुट साइड का ही ट्रेड बाय करेगा, क्योंकि पूरा दिन कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ। ठीक है, ये होता है, कोई कोई दिन इंसान का किस्मत होता है। तो अच्छा खासा मैं ट्रेड नहीं देने वाली थी आज। 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद जैसे ही मोमेंटम आया, अब ये तो 2 मिनट में ही पूरी कहानी बन गई। तो जब ये ऊपर आया ना, बाउंस लिया, तब मैंने आपको ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब अगर बाउंस ले रहा है थोड़ा तो वापस से फॉल हो सकता है। उसके बेसिस पे मैंने आपको एक छोटा सा हीरो जीरो दे दिया, जो मैं खुद भी नहीं देने वाली थी, पर मैंने दे दिया। और 47,500 का पुट दिया 28 पे। एंड उसी के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आई है, एक तरफा शॉर्ट कवरिंग आई है, तो बहुत ही मतलब अभी इसमें क्या हुआ होगा, इसमें आप ये भी नहीं बोल सकते कि कॉल बायर्स ने प्रॉफिट कमाया हुआ है, क्योंकि पहली बात कि इस ब्रेकडाउन के बाद कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कॉल बाय करने के लिए। ठीक है, अगर किसी ने किया है तो वो तो लकी है ही, क्योंकि वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आई जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 3 बजे के बाद वैसे भी अगर हीरो जीरो कोई करेगा तो वो तो मोमेंटम के पीछे भागेगा। 3 बजे के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन आया, मैं मोमेंटम के पीछे भागी और वहां से रिवर्स हो गया। तो ये किस्मत वाली बात थी। कल कल के दिन अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है बैंक निफ्टी में, निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी में अगर कोई अच्छा मोमेंटम मिलता है तो मैं आप लोगों को दे दूंगी हीरो जीरो ट्रेड, अगर आपको इफ यू आर ओके विद इट। बिकॉज हीरो जीरो में ये रिस्क होता ही होता है। ये जैसे मैंने आपको बोला, हीरो जीरो रिस्क होता ही है उसमें। वहां पे आपका पैसा जो है वो हीरो भी हो सकता है, और पैसा जो है वो जीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप करते हो तो अपना रिस्क को ध्यान में रखते हुए करें। जैसे कि अगर आपने एक लॉट खाली लिया होता, तो एक लॉट पे कितना रिस्क हुआ आपका, 400 रुपए का रिस्क हुआ। उतना इंसान ले सकता है अगर वो पूरे दिन में कमाई करके बैठा है तो आज ऑलरेडी जो है, मैंने आपको जैसे बताया था अपने टेलीग्राम पर कि ऑप्शन सेलिंग का एल्गो स्ट्रैटेजी तो मैंने डाल दिया है, ऑप्शन बाइंग का भी एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं डालूंगी इसी वीक में। तो आप लोग जरूर से जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पे। एंड जरूर से बेल आइकन जो है, बेल आइकन एक रहेगा मेरे सब्सक्राइब बटन के बगल में। तो जब आप सब्सक्राइब करो, बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी आप दबा देना, ताकि उससे क्या होगा कि कोई भी नया वीडियो अगर मेरे चैनल पे आएगा तो आप उसको देख पाओगे। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कल कोई अच्छा मोमेंटम मिलता है, किस्मत अच्छी रही, तो हीरो जीरो ट्रेड कल निफ्टी पर हम लोग डालेंगे अपने टेलीग्राम पर। तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा, ये फ्री है। एफआईआई जो है वो भर भर के सेलिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में। कल के दिन भी उन्होंने 1800 करोड़ की सेलिंग की। डीआईआई ने बचा लिया, 3,500 करोड़ की उन्होंने बाई कर ली। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो काफी भर भर के वो सेलिंग ओवरऑल कर रहे हैं। मार्केट में आज जैसा एक मूवमेंट आया है वो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। एंड ओवरऑल फियर का माहौल है बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स वेरी हाई। इंडिया विक्स हाई है, विक्स कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि एक फियर का माहौल है, क्योंकि एक अनसर्टेन माहौल है। बेसिकली नॉट फियर बोलेंगे, लेकिन अनसर्टेन एक माहौल तो है डेफिनेटली। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, तो इलेक्शन से पहले काफी सारे अलग अलग अटकलें आ रहे हैं। मतलब अभी तक जो चीज के लिए लोग बहुत श्योर थे कि हाँ बीजेपी ही आएगी, अचानक से वो नरेटिव चेंज हो गया है कि अभी कुछ भी हो सकता है, या फिर उनको सीट्स मिलेंगे, आ तो वो जाएंगे पर वो एज में रह सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक अनसर्टेन माहौल क्रिएट कर रहा है मार्केट में। आवरली कैंडल पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो कंटिन्यूअसली एक लगातार फॉल के बाद फाइनली एक रेंज बाउंड पर ही चल रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ से एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया है, पर हाँ ये एक रेंज बाउंड पर चल रहा है, जिसका ऊपरी जो रेजिस्टेंस है वो है आपका यहाँ पर ये वाला एरिया। ओके, दिस एरिया विच इज 48,250। एंड डाउन साइड पे जो एक मेजर सपोर्ट है वो 47,000 है। तो मार्केट में जो इतना बड़ा एक फॉल आया आवरली चार्ट पर अगर आप देखो, तो यहाँ इसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हुआ है। रेंज बाउंड का ऊपर वाला जो साइड है रेजिस्टेंस 48,250 पे है, नीचे वाला
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस 47,000 का है, पर अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखो तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट पर है, और इस सपोर्ट का जो लोअर जोन है वो है 47,640 का लेवल। तो ये लेवल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल हो, परसों हो, या नेक्स्ट वीक हो। इस ये जो रेंज मैंने अभी बनाया है, ऊपर के साइड पे 48,250 एंड नीचे के साइड पर 46,620, इसके बाहर ना अगर निकलेगा मार्केट कभी भी बैंक निफ्टी, तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इस रेंज के बाहर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पर अगर हम इंट्राडे में ट्रेड करने बैठे हैं, तब तो हम इतने बड़े रेंज को ब्रेक होने का वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग जो है वो आई है, एंड शॉर्ट कवरिंग के आड़े में यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आ चुका है। ये ब्रेकआउट आया है 47,850 के ऊपर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर सिंपल एक चीज का खासा ध्यान रखना है कि भाई वो इस ट्रेंड लाइन को जिसने जैसे इसने ब्रेक किया है इस ट्रेंड लाइन को 47,800, ये लेवल इसके लिए एक मेजर सपोर्ट बनकर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ। तो 47,800 के ऊपर ये जब तक ट्रेड करे, आप इसमें लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। अपना टारगेट बना सकते हो आप ये वाला 48,050, एंड देन यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 48,150, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली 48,200 टू 250 का जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, फ्रेश लॉन्ग साइड, मार्केट यहाँ पर मान लो फ्लैट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी जो है मार्केट मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके अगर वो आज का ये वाला लेवल तोड़ता है 47,960, तो आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले लो। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ। तो मान लो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होके 47,960 को ब्रेक कर रहा है, तब आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो, यानी कि कॉल खरीद सकते हो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, 47,960 के ऊपर टारगेट क्या रहेगा, 48,050। मैंने सारे लेवल्स यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, आप थोड़ा ध्यान देना इसमें। यहाँ पर 48,050, 48,140, 48,200 एंड 240, ये लेवल्स हमारे अपसाइड पर खुल जाएंगे अगर ये 47,960 को ब्रेक किया तो। मान लो ये फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, तब सिंपल वेट करिए कि भाई 47,800 से 850 के आसपास में ये क्या एक्शन बना रहा है। ये है 800 का लेवल। ठीक है, अगर ये 47,800 850 के आसपास में आ रहा है, एंड यहाँ पर आके अगर वो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इस जो भी ग्रीन कैंडल वो यहाँ पर बना रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ भी बना रहा है, हैमर बना रहा है, आप उसके हाई टूटने पे फिर से यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। 47,800 850 अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, नाउ अगर मान लो कि ये लेवल ब्रेक हो गया, 47,800 अगर ब्रेक हो गया, तो क्या करना है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शांति से बैठे रहना है। जब 700 ब्रेक हो जाए, तब आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड ले लो। ठीक है, तो 47,800 पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो कॉल ले लो, 47,700 का लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। नॉट इवन 47,700, 47,740, इसके नीचे भी आप यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड जो है वो शुरू कर सकते हो, क्योंकि फिर तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये यहाँ से ये ब्रेकआउट, अगर इसको ये फेल करता है इस ब्रेकआउट को, तो 47,740 के नीचे से ही यहाँ पे एक नेगेटिव जो मोमेंटम है वो शुरू हो जाएगा। पर अगर आपको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन का वेट करना है, तब तो बेटर रहेगा कि आप 700 के नीचे ही पुट साइड का ट्रेड ले। तो 47,700 के नीचे अगर आप पुट साइड का ट्रेड लेते हैं, तो आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा 47,625 का, एंड देन आपको टारगेट मिलेगा 47,560 का, एंड उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 47,430 का। तो सारे लेवल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप अपने चार्ट पर इनको प्लॉट करके रखो, मैं लेवल्स आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो 47,960 एंड 47,700 के बाहर में आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज। ठीक है, 47,000 अगर मान लो 47,800 850 के आसपास में आया है, थोड़ा ध्यान से नोटिस करेगा क्या हो रहा है। ये एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो 800 850 पे इसको सपोर्ट मिल सकता है, और यहाँ से वापस से ये घूम सकता है। तो ये लेवल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आ रहा है तो आप बाय ऑन डिप की तरह वापस से कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो।
टेलीग्राम पे मैं आपको लाइव मार्केट के वक्त में अपडेट कर दूंगी, सो नॉट टू वरी नाउ इन निफ्टी व्हाट डू वी नीड टू डू टुमारो। तो अगर हीरो जीरो का कुछ मुझे मोमेंटम मिलेगा सेकेंड हाफ में, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही बताऊंगी। एंड अगर नहीं मिलता है तो नॉर्मली तो लाइव मार्केट पे आपको मैं अपडेट कर ही देती हूँ। टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है निफ्टी का, वो दिख रहा है 700 से लेकर 780 के आसपास में, ठीक है, 790 के आसपास में। ये यहाँ तक आ सकता है निफ्टी। तो 620 पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके लिए बाय ऑन डिप जोन है आपका 600 के आसपास, 600 से लेके 580। जब तक ये 22,580 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप के साथ आप यहाँ पर चल सकते हो। अगर थोड़ा भी नीचे की तरफ आ रहा है, आप बाय ऑन डिप की तरफ चल सकते हो, ठीक है। तो टू बी अगर हम थोड़ा प्रेसाइजली देखें, तो वो लेवल निकल के आ रहा है 595 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट तभी करना है जब ये जो एक ब्रेकआउट हुआ ना, इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे निकल जाए, मतलब कि 570 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। लॉन्ग साइड के लिए क्या करना है, अगर 630 फ्लैट ओपन हो रहा है, 630 ब्रेक कर रहा है, तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पर उठा सकते हैं। और हमारा टारगेट यहाँ पे 30 to 50 पॉइंट्स करके रहेगा। तो फ्रेश जो मोमेंटम है वो आपको 630 के बाहर या 570 के नीचे ही मिलेगा। तो ये मैं लिख दे रही हूँ 22,000 ओ 22,630 एंड 22,570, इसके ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज, इसके बाहर में ही ट्रेड करना है। और बाय ऑन डिप लेवल कौन सा रहेगा यहाँ पे, बाय ऑन डिप 22,600 के आसपास में अगर आपको मिलता है, तो आप इसमें बाय ऑन डिप स्टैंड के साथ चल सकते हो। और यहाँ पर आप 590 600 के आसपास में अगर आते, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वापस से ये यहाँ से बाउंस ले लेगा। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, 630 ब्रेक कर रहा है, कॉल बाय करना है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है, तो 600 पे अगर सपोर्ट लेता है, तो आप वापस से कॉल बाय कर सकते हो। अगर ये मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, गैप डाउन हुआ, कुछ भी हुआ, अगर वो 570 को ब्रेक कर रहा है, तो ही आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। गैप अप हो जाता है इन केस, तो क्या करना है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। और 30 to 50 पॉइंट्स का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो। अपसाइड पे इवेंचुअल टारगेट जो रहेगा वो 700 एंड 750 तक का रहेगा। एंड डाउन साइड में अगर हम यहाँ पर देखें, तो 570 जैसे ही ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 550 से लेकर 530 तक के लेवल्स। एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है, तो आप यहाँ पर 500 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सारे लेवल्स जो हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं, आप भी इसको अपने चार्ट पर प्लॉट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का भी रेंज मैंने आपको सब बता दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इन केस अगर आप टिकर टेप में इंटरेस्टेड हो, टिकर टेप का मैं खुद भी प्रो अकाउंट यूज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मुझे अच्छे अच्छे स्क्रीनर्स मिलते हैं स्टॉक्स ढूंढने के लिए, और क्या कहाँ पर क्या डील हो रहा है कौन से स्टॉक में, बाकी जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फेमस इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन से स्टॉक्स पे खरीदारी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें अगर आप भी देखना चाहते हो, तो आप टिकर टेप का प्रो मेंबरशिप ले सकते हो। मेरे लिंक से करोगे तो 25% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।